नमस्कार। मैं रेखा वर्मा, राजकीय मंगल कॉलेज डीट बना से आज का मेरा पेपर है एमए हिंदी उत्तरार्ध का आधुनिक काव्य। हम बात कर रहे हैं कामायनी में समरसता सिद्धांत की, उसके दर्शन की। उसी के क्रम में आज हम और आगे बात करते हैं। जीव और शिव का या आत्मा और परमात्मा का यह मिलन दूध और जल की भांति न होकर दूध और दूध की भांति होता है। कामायनी भय से प्रारंभ होकर अभय में समाप्त होती है। भय वैषम्यक मूलक स्थिति है और अभय साम्य मूलक। भय थेनेटोस का लक्षण है और अभय इरोस का। कामायनी में समरसता के द्वारा इसी अभय का आह्वान है, जिसके लिए योग वशिष्ठ में कहा गया है अभयम वे ब्रह्ममा पैशी। इसे ही विकल्प से संकल्प की यात्रा कह सकते हैं, जहाँ जड़ या चेतन की अद्वैय स्थिति प्रयोजनीय है। शक्ति और शक्तिमान का संबंध प्रकृति और पुरुष का श्रद्धा और मनु का। कामायनी का वस्तु विधान इसी सत्य की प्रतिष्ठा और अनुसंधान की प्रतिज्ञा है। श्रद्धा ही कामायनी में सामरस्य का प्रतिपादन करती है। चिंता सर्ग की सृष्टि पूर्व साम्यावस्था के पश्चात आशा सर्ग से वैषम्य का प्रारंभ होता है, जिसे प्रसाद ने द्वंद्व सुख कहा है। मही निकलने लगी, समस्त सृष्टि में एक स्पंदन हो रहा है। सुषुप्ति के बाद जागृति, मृत्यु के बाद जीवन, मैं हूँ से मैं रहूँ की लालसा, अवसान के उपरांत उन्मेष। अब जीवन की पुकार स्पष्ट है। आवरण मुक्त होकर प्रकृति हंस रही है और वह विराट हिम घोल रहा है। मनु इस अतिरंजित नव एकांत को देख रहे हैं, पर निरुपाय होकर। संभजन और विकास यही सृष्टि रचना का रहस्य है। बिंदु, नाद और कला का यह महामाया का प्रपंच है। यही चांचल्य है, स्फुरण और मूचिका शक्ति। आशा सर्ग में आकर्षण है, विकर्षण समाप्त हो गया, पर यहीं से वैषम्य का भी प्रारंभ होता है। इसी को तत्वज्ञों ने व्यस्त और समस्त का संधि व साम्य स्थल कहा है। इस वैषम्य से ही साम्य की ओर कामायनी जाती है। यहीं से समृद्धि, तृप्ति और अभ्युदय है और अंततः उसके पार विरसता समाप्त होती है। वैषम्य नहीं रहता, उस परम रस का बोध होता है जहाँ सम है, अभय है, चरम शांति है। श्रद्धाभिमुख मनु को आगे श्रद्धा इसी समरसता की ओर उद्बुद्ध करती है। यह समरसता ही श्रद्धा तत्व है। हतपथ और उद्भ्रांत विकल्पग्रस्त मनु से श्रद्धा का कथन है। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान। व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुखमणिगण द्युतिमान। इसमें दार्शनिक प्रतिपत्ति अत्यंत गूढ़ और मार्मिक है। महाचिति जो काल रात्रि में सुप्त थी, अब सजग है और है सृष्टि का उन्मेष काल स्पंदन। काल की परिणति से स्थूलता ग्रहण करने के कारण वैषम्य का आविर्भाव ही सृष्टि है और कभी ना कभी यही वैषम्य पुनः साम्य बनेगा। स्पंदन से तात्पर्य है विश्व स्पंदन, जो सर्वाधिक गति रूप है। शक्ति क्षेत्र यही शक्ति विग्रह है। कारण का अर्थ है केंद्र, जिसका आश्रय लेकर ही सब कुछ स्पंदित हो रहा है। श्रद्धा ने कारण जलधि कहा है, क्योंकि ऋषियों ने जगत का आदि कारण अथवा उपादान कारण सलिल के रूप में ही समझा है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में नील शब्द का गूढ़ार्थ समस्त बाह्य संवेदनाओं से है। श्रद्धा ने इस कथन में विषमता को सुख दुख का द्वंद्वात्मक विकास कहकर सामरस्य और भूमा के अधिकार का संकेत किया है।
कामायनी में यही सामरस्य के प्रतिपादन का मूल स्रोत है। विषमता के कारण मनु का व्यक्तित्व विघटित, विभक्त और व्यावृत हो गया और उसके पतन का कारण भी बना। सत्य को धारण करने वाली संकल्पता ही मनु के विकल्प को, वैषम्य को समाप्त करती है। वह उसी आकर्षण से हीन कहकर विस्तार से कहती है, जिसका तात्पर्य है कि तुम शक्तिहीन होकर केवल शव हो। कामायनी में मनु भी अपने को श्रद्धा सर्ग में बार बार निरुपाय कहता है और श्रद्धा भी। मनु कहता है बना जीवन रहस्य निरुपाय और श्रद्धा कहती है अकेला यह जीवन निरुपाय। दोनों के इस कथन का तात्पर्य है शक्ति की सुषुप्ति या जड़ता। श्रद्धा शक्ति के समस्त विद्युत कणों का समन्वय करने का संकल्प देती है। यही व्यस्त और समस्त का संधि स्थल है, समन्वय का उपक्रम, निरुपाय से सुपाय होने का। शिव अकेले निरुपाय हैं। विमर्श रूपिणी शक्ति ही प्रकाश को स्पंदित करती है, इच्छा, क्रिया और ज्ञान से। सामरस्य की इस भूमि पर प्रसाद ने नटराज के स्वरलय युक्त नृत्य का वर्णन किया है। यह नृत्य ही लीला का स्पंदित आह्लाद है। समरसता नर और नारी का, अधिकार और अधिकारी का अटूट पावन संबंध है। श्रद्धा मानव से भी यही कहती है कि वह माँ की पुकार सुनकर सबकी समरसता का प्रचार करे। समरसता का प्रचार अर्थात व्यष्टि चेतना की समष्टि चेतना में परिणति। प्रसाद ने इसे ही कहा है, सबकी सेवा न पराई वह अपनी सुख संस्कृति है, अपना ही अणु अणु कण कण द्वैता ही तो विस्मृति है। अद्वैता की यह स्मृति ही मैं कि मेरी चेतनता बन सबको स्पर्श का समस्त भेदभाव बुला देती है और यह विश्व नीड़ बन जाता है। जीवन वसुधा समतल हो जाती है, जो जहाँ है वहीं समरस है, ना कोई तापित है और ना कोई शापित। यही चरम भाव है। आत्मा का स्वरूप, अनंत चेतना का बोध, भूमा का सत्य और अखंड आनंद की प्राप्ति। जहाँ जीव वहाँ शिव, जहाँ शिव वहाँ शक्ति। प्रत्येक वस्तु को शिव और शक्ति इन दो रूपों में देखना ही पूर्ण संभाव है। प्रत्येक पदार्थ की शक्ति कूट मूर्ति और शुद्धि, निरंजन, शांतम शैवम द्वैतम मूर्ति, सच्चिदानंद घन का रूप, जहाँ पत्ते में, फूल और कांटे में, व्यक्ति में, धूल में कोई भेद नहीं है, केवल एक निर्विशेष निरंजन सत्ता है। इस प्रकार प्रसाद ने प्रतिविज्ञा दर्शन के आधार पर कामायनी में अंतः सलीला की भांति सामरस्य, भूमा और आनंद का गंभीर और गूढ़ प्रतिपादन किया है। समरसता का यह रूप उनकी अनेक रचनाओं में व्याख्यायित हुआ है। संसार के सभी प्रमुख धर्मों में इसी सामरस्य, भूमा और आनंद का वर्णन है। कामायनी मानव जीवन की चरम उपलब्धि का काव्य है और इस उपलब्धि की प्रयोगशाला इसी से वह महोदय का सूत्र ग्रंथ है। धन्यवाद।